हम आज पहुंचे हैं डॉक्टर रवि सालम खान साहब। जनपद ही नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश लीजिए, ये नाम ऐसा है। इनके फादर वालिद साहब अमीर आलम साहब जहां मंत्री रहे हैं, वहीं पर कैराना में सांसद भी रहे हैं। आज हम उनसे सीधी बातचीत करेंगे। उनसे हम आज रूबरू होने के लिए आज उनके निवास पर पहुंचे हैं। सर रवि सालम जी, बहुत बहुत स्पेशल न्यूज़ 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप लोग मेरे घर पर पधारे। जैसा कि सर 2024 का चुनाव को लेकर तैयारी शुरू हो गई है और अभी एक सप्ताह पहले अमीर आलम साहब का एक बयान आया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और वो कैराना से अपने पुत्र पूर्व विधायक नवाजिश आलम साहब के लिए टिकट मांग रहे हैं। तो आप कैसा देख रहे हैं सर इसमें? मेरे फादर ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने नवाजिश आलम साहब को राजनीति में आगे कर लिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो नवाजिश भाई को लोकसभा कैराना लड़ाना चाहते हैं राष्ट्रीय लोकदल से। तो इसी के बाबत उन्होंने अपना फेसबुक में यह बयान भी दिया था। जी सर, जैसा कि 4 दशकों से अमीर आलम साहब ने चुनाव लड़ा और मैं नाम नहीं लूँगा, कई उन्होंने जनपद मुजफ्फरनगर के कई जिम्मेदार लोगों को चुनाव हराया है और एक बहुत बड़ा चेहरा है। जैसा उन्होंने ये चुनाव न लड़ने का फैसला किया है, तो आप किस नज़र से देख रहे हैं इसको? देखिए, हम ये चाहते हैं कि राजनीति में, और जो हमारा पूरा एक परिवार है, तो राजनीति में एक ही आदमी आगे होना चाहिए। उसके चाहे मैं भी हूँ, मैं उनका जो नवाजिश आलम साहब उनका छोटा भाई हूँ। और मेरे वालिद ने बहुत सही निर्णय लिया है कि राजनीति में घर में सिर्फ एक ही आदमी आगे होना चाहिए और बाकी को सबको सब उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। इसी के बाबत इन्होंने फेसबुक पे वीडियो भी डाली थी और लोगों का एक अच्छा रुझान भी आ रहा है इसको लेके कि वाकई सियासत में घर में एक ही आदमी होना चाहिए। और मेरे वालिद सन 1985 में पहली बार विधायक बने थाना भवन से, 1989 में दूसरी बार विधायक बने मोहना से, फिर 1996 में फिर थाना भवन से विधायक बने, 1999 में कैराना लोकसभा रहे और फिर 2006 से 2010 तक राज्यसभा रहे और 2012 से 2017 तक मेरे बड़े भाई नवाजिश आलम साहब ने बुढ़ाना का प्रतिनिधित्व किया। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि जितना हमें मुसलमान भाइयों का समर्थन मिला, उससे कहीं बढ़ चढ़कर हमें हिंदू भाइयों का समर्थन मिला। उन्हीं लोगों ने आज नवाजिश भाई के 12 से ज़्यादा इलेक्शन लड़े बुढ़ाना से, तो जितना त्यागी समाज था, जितना ठाकुर समाज था और इसके लिए 36 बिरादरियों का समर्थन मेरे भाई को मिला। मेरे भाई चुनाव जीते। सर, जैसा कि 6 लाख से अधिक मुस्लिम वोट बताई जा रही है कैराना पर और आपकी जो बिरादरी पठान समाज की 1.25 लाख के करीब है, इसी तरीके से गुजर समाज की बता रहे हैं, वहाँ पर कैराना से उनका सांसद साहब जो अपने मनवर साहब है, उनका बेटा विधायक है, इकरा हसन टिकट मांग रही है कैराना से। आप जो ये लोकदल के खाते में जा रही है या ये समाजवादी के खाते में जा रहे हैं? और ये अगर आप लोकदल को ये सीट जाएगी तो आपकी जयंत चौधरी से क्या बात हुई है सर? देखिए, हमारा प्रयास ये है, हमने जयंत जी को भी कहा था कि हम कैराना लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और हम इस प्रयास में हैं कि हमें कैराना लोकसभा से, ये तो खैर राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन हमारा प्रयास है और हम टिकट मांग रहे हैं कैराना लोकसभा से नवाजिश आलम साहब के लिए, मेरे बड़े भाई के लिए। और इसलिए हम डोर टू डोर जा भी रहे हैं, डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। लोगों का बहुत मोहब्बत और प्यार और खलूस हमें मिल रहा है, तो हम राष्ट्रीय लोकदल से कैराना लोकसभा लड़ना चाहते हैं। सर, जैसा कि आपका शामली में ही ग्रह पड़ता है गढ़ी पुख्ता, अब जैसे आप जो है डोर टू डोर जा रहे हैं, कैसा रुझान मिल रहा है आपको? क्या कह रहे हैं? जैसे लोकदल के वहाँ पर विधायक भी 3 विधायक वहाँ मौजूद हैं, आप जनता का और विधायक का राजनीति का कैसा हस्तक्षेप? देखिए, आपकी बात को बहुत छोटी कर देता हूँ कि जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, जनता का बहुत प्यार और समर्थन मिल रहा है, सभी हिंदू भाइयों का भी और मुसलमानों का भी। 36 बिरादरी का समर्थन आज नवाजिश भाई के साथ है और बहुत मोहब्बत से लोग हमें नवाज रहे हैं। और मैं यकीन के साथ आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर जो राष्ट्रीय लोकदल नवाजिश आलम साहब को टिकट देती है तो मैं मानता हूँ कि 100% हम लोग चुनाव जीतेंगे। सर, मेरा सवाल, आपकी लोकदल सुप्रीमो जयंत चौधरी से क्या टिकट के बारे में कोई बात हुई है? अमीर आलम साहब लोकदल के बहुत पुराने लीडर रहे हैं, तो उनसे बात हुई है आपकी? सर बिल्कुल, हमने कहा है कि हम कैराना लोकसभा लड़ना चाहते हैं, उसी हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। और आपको बता दूं, मेरे वालिद 1999 में जो सांसद बने थे कैराना से, वो लोकदल के सिंबल पे बने थे। 2004 में अनुराधा चौधरी जी चुनाव लड़ी, वो लोकदल के सिंबल पे एमपी बनी, लोकसभा में पहुंची। उसके बाद हमारी चची तबस्सुम हसन बेगम जो उपचुनाव हुआ, वो लोकदल के सिंबल पे चुनाव लड़ी और चुनाव जीती। तो हमारा ये प्रयास है कि ये
कि हम लोकदल से इस बार हम ये चाहते हैं कि देखिए, हमने पिछले विधानसभा में जो अभी 2022 में विधानसभा गया, हमने सभी सीटों पे, आप तो खैर मीडिया से मेरे से ज़्यादा जानते हैं, हमने सभी सीटों पे वर्क किया और जितना अच्छा परफॉर्मेंस, अभी आप ये देख लीजिए 9 विधानसभाएं हैं मुजफ्फरनगर में और शामली में, 8 विधानसभा गठबंधन के पास है। हमारे एमपी साहब का 9 की 9 विधानसभाओं में वर्क है। पापा ने सभी विधानसभाओं का, एक आध विधानसभा को छोड़ के सभी विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व किया है और मेरे वालिद को 40 साल सियासत में हो गए और मेरे वालिद को जिताने में जितना मुसलमान भाइयों का सपोर्ट है, उससे ज़्यादा हिंदू भाइयों का सपोर्ट है। और रही बात कि आप अभी कह रहे थे कि देखिए, मैं कहता हूं कि हम लोग मुसलमान हैं, हम लोगों को आपने बताया 6.5 लाख वोट मुसलमानों की हैं, तो मैं कहता हूं कि हमें सारे मुसलमान भी अगर जो वोट देते हैं तो हम चुनाव नहीं जीतते। जब तक हमें हिंदू भाइयों का, मुसलमान भाइयों का, सभी बिरादरी का, 36 बिरादरी का समर्थन नहीं मिलेगा, जब तक हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और हम जो कैराना लोकसभा में आजकल जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की दुआएं मिल रही है, तो मुझे लगता है कि हमें 36 बिरादरियों का पूर्ण तरीके से समर्थन हासिल है और लोग बाग हमारे जीत के लिए दुआएं कर रहे हैं। और यही बात हम आपको भी कहना चाहते हैं कि अगर जो राष्ट्रीय लोकदल का टिकट हमारे पे रहा तो इंशाल्लाह लोकसभा में जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, अमीर आलम साहब बहुत बड़ा चेहरा है और जहां एक अच्छे लीडर की, प्यार मोहब्बत भाईचारे, हिंदू मुस्लिम एकता के लीडर की बात होती है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में अमीर आलम साहब का बहुत बड़ा नाम आता है। इसी तरह आपके भाई नवाजी आलम खान साहब भी, वो भी एक ऐसा चेहरा है कि उन्होंने अपने वालिद साहब के, अमीर आलम साहब के कदमों पर चलकर उन्होंने भी एक अपना नाम कमाया। तो सर, जैसे भाई और वालिद साहब का ये जो राजनीति में हो रहा है, लेकिन दूसरे कुछ लोग, कई एक परिवार में 3-3, 4-4 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आप ये चुनाव किस नज़र से? देखिए, मैं एक बात कहूँ या बार बात कहूँ, जो मेरे वालिद साहब ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा कि मैं कहता हूँ कि परिवार में एक आदमी सियासत में होना चाहिए, बाकी सब लोगों को उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। और रही बात मेरे घराने की, आप बात कर रहे हैं, तो वाकई हम लोग शरीफ आदमी हैं, शराफत से रहना चाहते हैं और शायद यही वजह है कि मेरे वालिद साहब, मुझे बड़ी खुशकिस्मती मेरे लिए भी है और इस मुजफ्फरनगर ज़िले के लिए भी है कि मेरे वालिद साहब, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज की अगर जो मैं बात करूँ तो मेरे वालिद साहब से कोई ज़्यादा मुस्लिम समाज में ज़िला मुजफ्फरनगर और शामली के अंदर कोई MLA MP नहीं रहा। मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात यह भी है कि मेरे वालिद वाहिद ऐसे शख्स हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं। तो लोगों की मोहब्बत, देखिए, अकेले समाज से कुछ नहीं होता। मैंने फिर आपको एक बार कहना चाहूँगा, अकेले जब तक 36 बिरादरी का समर्थन आपको नहीं मिलेगा, जब तक आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और अब जो कैराना लोकसभा में दिख रहा है तो लोग, चाहे हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और सब के सब माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के साथ और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लोकसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। सर, जैसे होली का पर्व आ रहा है, प्यार मोहब्बत भाईचारे का पर्व है, आप देशवासियों को, अपने मुजफ्फरवासियों को क्या संदेश? मैं सभी देशवासियों को कहना चाहूँगा कि होली का त्यौहार 2 दिन बाद आपके बीच में आ गया, तो इसे प्यार मोहब्बत से मनाएं, सिंथेटिक रंग का इस्तेमाल ना करें, फूलों की होली खेलें, मोहब्बत की होली खेलें और सब भाईचारे की होली खेलें। भैया, मैं कहना चाहता हूँ। मेरे साथ थे डॉक्टर रवीस आलम खान, जो पूर्व सांसद मंत्री अमीर आलम साहब के छोटे पुत्र हैं। उनके भाई नवाजी आलम खान बुढ़ाना से एक बार विधायक रहे हैं, उन्हीं से हम रूबरू हो रहे थे। इकरार फरीदी, स्पेशल न्यूज़ 9 के लिए।